नमस्कार। अभय सिंह के बारे में जितना बात करें उतना ही कम है, क्योंकि उनके रोज एक वीडियोज आते हैं और जिसमें रोज उनका एक नया रूप दिखता है। तो वो बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, इसमें अनडाउटेडली वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं उससे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। लेकिन मेरा कहना ये है कि पहले के ज़माने में जो साधु संत थे, उनको इसलिए ज्ञान घूम घूम के बांटना पड़ता था, क्योंकि उस समय ना तो मीडिया होता था, ना इंटरनेट होता था। लेकिन आज के ज़माने में अपना ज्ञान देने के लिए जगह जगह घूमने की क्या ज़रूरत है, जब एक बंद कमरे में ही इंटरनेट के द्वारा हम सारी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। और जो कि अब है, आप कर भी रहे हैं बेटा। आप लाइव रोज आते हैं, हर दिन आपका लाइव मैं देखती हूँ, और आप किसी दिन शायद छूट जाए, लेकिन उतना ही मैं रोती हूँ आपको देख के कि इतना टैलेंटेड बच्चा अपनी लाइफ को इस तरह से क्यों खर्च कर रहा है। आप अपने इस ज्ञान को, अपने इस टैलेंट को दुनिया के बच्चों में भरिए, बच्चों को दीजिए, और वो भी एक अच्छे माहौल में, ना कि इस तरह से जिस तरह से आपने रास्ता अपनाया है बाबा बन के। आपको सर्दी जुकाम, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, जमीन पे पड़े हुए हैं, मीडिया वाले आपको तंग कर रहे हैं, बार बार आपको क्वेश्चन पूछते हैं। आप क्वेश्चन से घबराते तो नहीं है, लेकिन चिड़चिड़े हो जाते हैं समटाइम्स। मैं ये देखती हूँ कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत बेतुके उनके सवाल होते हैं आपके लिए। तो इन सब चीज़ों से, सिचुएशन से बचने के लिए ही मैंने आपको बोला है कि आपकी मम्मी भी खुश हो जाए, और आप भी अपने जो आप ज्ञान का भंडार आपके अंदर है वो आप पूरे सारे संसार में फैला सको। इसके लिए आपको आपके घर से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं मिल सकती। एक बच्चे को अपने माँ के साथ, जो कि माँ उसको बहुत प्यार करती है। अभय सिंह, आपने बहुत बार बोला है मेरी माँ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे रही हूँ कि माँ, जितना आप माँ को अंदर से बोल रहे हैं कि वो इतनी अच्छी है, उससे कहीं ज़्यादा माँ भी बार बार बोल रही होगी मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सोने पे सुहागा तब हो जाएगा आप जब माँ के साथ ही जाकर रह के भी ये सब ज्ञान पूरी दुनिया को दिया जा सकता है। आप जितने टैलेंटेड हो, वो अपना पूरा टैलेंट दुनिया के सामने लाया जा सकता है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, कुछ जिसमें कि एक दो का मैं नाम याद है, बहुत दो तीन का याद भी नहीं है, लेकिन तीन चार बहनों ने ऐसा कहा है। एक तो है उसमें से गुरमीत कौर या हरलीन कौर। तो हरलीन कौर जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप मुझसे पूछ रही हैं कि आपको क्या पड़ी है, अभय सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आपको क्या पड़ी है उनकी मम्मी के पास भेजने को। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या पड़ी है उनको मम्मी के पास ना भेजने के लिए। आप क्यों इतना परेशान है कि वो बच्चा कहीं मम्मी के पास ना चला जाए। अभी तक आपको क्या ज्ञान मिला है अभय सिंह जी से, जो आपके पास वो पहले ज्ञान नहीं था और अभी मिला है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसमें कि मैंने कह रखा है कि अपनी माँ के पास जाके भी ये काम हो सकते हैं, आप अपनी माँ के साथ चले जाइए, माँ के पास चले जाइए बेटा। तो आपको अगर इस बात से परेशानी है तो आप क्यों देख रही हैं ये वीडियो। आप मत देखिए ये वीडियो, है ना। लेकिन उल्टा पुल्टा बोलने से बचें आप। और आपको मैं बताना चाहूँगी, आपने मुझसे पूछा है कि आप क्या हैं जो इस तरह से ज्ञान दे रही, तो मैं बहुत सारी चीज़ें हूँ। पहली बात तो मैं टीचर, रोज़ इतने सारे बच्चों को डील करती हूँ, और बहुत सारे बच्चों की घर की परिस्थितियों से भी अवेयर होती हूँ। दूसरी बात, मैं एक माँ हूँ। तीसरी बात, मैं एक औरत हूँ, जो कि अभय सिंह ने बताया है कि इस देश में आपने भी सुना होगा कि लोगों को मुंह से तो देवी लड़कियों को बोला जाता है, लोग मुंह से लड़कियों को, लेडीज को देवी बोलते हैं, लेकिन उनके साथ देवी जैसा व्यवहार नहीं करते। अगर आप अभय सिंह की बातों को ध्यान से सुन रही हैं, इतना उनको मान रही हैं,
तो आपको इस बात में क्या बुराई है कि अभय सिंह अपनी मम्मी के पास रह के भी इंटरनेट के जरिए इस ज्ञान को दुनिया को दे सकते हैं, अपने टैलेंट का जो प्रचार प्रसार है वो पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो आपको क्या परेशानी हो रही है कि वो मम्मी के पास ना जाए? इसमें आपको, आप मम्मी से चिढ़ती हैं क्या? उनके कोई आपका व्यक्तिगत उनसे झगड़ा है क्या उनकी मम्मी से, जो आप जाने नहीं दे रही हैं उस बच्चे को मम्मी के पास? आपसे क्या लेना देना? अगर मुझसे लेना देना नहीं है तो आपसे क्या लेना देना है? आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस वीडियो से दूर रहें। आपको नहीं पसंद है, जितने लोगों को भी मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, प्लीज वो इस वीडियो से दूर रहें और मेरी किसी भी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको कुछ कहना है, आप भी अपना एक ट्रैक बनाएं और उस पर आके अपनी बात रखें, ठीक है ना? और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं उस बच्चे को देख के बार बार रोने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब सिचुएशन हो चुकी है। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीजें ज्यादा हर्ट कर रही हैं, मैटर कर रही हैं मेरे लिए। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिनका बच्चा भी एक बार के लिए अभय सिंह जैसा बन चुका है। बड़ी मुश्किल से वो घर पे आए हैं और मैं उस माँ की स्थिति इसीलिए बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ जिसका बच्चा घर से बाहर चला जाए, इतना अच्छा प्यारा बच्चा। अगर बदमाश बच्चे जो माँ के साथ गाली गलौज करते हैं, पिताजी के साथ गाली गलौज करते हैं, वो घर से बाहर निकल जाते हैं, तो एक बार माँ को, पापा को शांति मिलती है कि चलो जाने दो, झगड़ा करता था चला गया। लेकिन इस तरह के बच्चे जो इतने प्यारे बच्चे हैं, जो अभय सिंह जैसे बच्चे हैं, जो माँ की इज्जत करते हैं, लड़कियों की इज्जत करते हैं, उनके लिए तो कौन सी माँ चाहेगी कि वो बच्चा उनके पास ना रहे? बताओ आप। और आपको इतना ही बुरा लग रहा है बहन जी, जो भी हैं आप, बेटा जी, तो आप प्लीज मुझसे दूर रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो उनकी माँ से बेटे को मिलाना चाह रहे हैं, एक माँ से उनके बेटे को मिलाना चाह रहे हैं, है ना? तो मैं आपके ऊपर अपना ज्यादा ये वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे जो कहना है मैं वो कहना चाहती हूँ, मैं पॉइंट पे आना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभय बेटा जी, प्लीज आप दुनिया की परवाह मत कीजिए, ये दुनिया ऐसे ही है। पता है, दुनिया वाले, आप जब IITian बने होंगे तो बहुत सारे जो आपके पिताजी के, माताजी के मित्र रहे होंगे वो ही खुश रहे होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे अंदर अंदर आपसे चिढ़ते होंगे, और अब उनको बड़ी खुशी हो रही होगी कि जो इतना IITian इंटेलिजेंट बेटा था वो आज साधु बन गया। वो बड़े अंदर से खुश हो रहे होंगे, और वो तो कभी भी नहीं चाहते होंगे कि आप माँ बेटा एक हो जाओ, ठीक है ना? लेकिन बच्चे, मेरे बच्चे, इस माँ की विनती सुनो आप। मैं सब कुछ जो भी मैं हूँ उससे पहले एक माँ हूँ, और एक माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है कि जब उसका बेटा इस तरह से साधु बनता है और दर दर की ठोकर खा खा के, अगर वो नहीं देख रही होती है तो फिर भी आप सही मानिए कि एक बार वो उसे संतोष हो जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसका बेटा कहाँ और कैसे है। लेकिन जब वो रोज आपका वीडियोस रोज देख रही होंगी, क्योंकि आप हर जगह आ रहे हो, कभी रोते हुए आ रहे हो, कभी सड़क पे बैठे हुए आ रहे हो, कभी खांसी आ रही है आपको, कभी बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे थकान दिख रही है, कभी बहुत ज्यादा दुख दिख रहा है, कभी ऐसा लग रहा है आपने खाना नहीं खाया है, बाल बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान दिख रहे हो, तो ऐसे में कौन सी माँ शांत बैठ सकती है? किस माँ को रोना नहीं आएगा? कौन सी माँ है जिसका इतना पत्थर दिल है कि जो अपने बच्चे को इस तरह से भी देख के खा पा रही होगी खाना? तो मैं बेटा आपको ये बोल रही हूँ, अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँच जाती है तो सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ बेटा, अनडाउटेडली आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हो। मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने कोई इतना टैलेंटेड बच्चा नहीं देखा जो कि इस तरह से
साधु बना हो, लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हो और आप शायद ये चाह रहे हो कि आपका ज्ञान जो आपके अंदर भरा पड़ा है, ज्ञान का भंडार, वो दुनिया तक पहुंचे। तो उसके लिए आपने इंटरनेट का सहारा तो लिया हुआ है और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आप ज्ञान देना शुरू कीजिए, जो भी आपके अंदर है बच्चों को सिखाइए, समझाइए। निश्चित रूप से आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, कर रहे हैं और आपका ज्ञान ले सकेंगे। लेकिन जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी, थोड़े दिनों में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप किस तरह से लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचा पाओगे। अभी मैंने आपका कल कोई वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे थे मुझे एक केयर टेकर की जरूरत है, जो आपकी केयर करे, मतलब पार्वती की जरूरत है जो आपकी केयर करे, क्योंकि आप अपनी केयर अकेले नहीं कर पा रहे हो, बहुत परेशान रह रहे हो। तो बेटा अभी टाइम बीइंग के लिए मम्मी के पास चले जाओ और फिर मम्मी से सलाह वगैरह करके, जो आप लोगों के घर में जैसा भी माँ बेटे सलाह करते हो उसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता। लेकिन जो ये वाला प्रकरण हम लोग देख रहे हैं कि आप जगह जगह भटक रहे हो, मीडिया आपको ठीक से शांति से सनातन धर्म के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं दे रही है, तो उन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा स्थान है माँ का घर, जो आपका सबसे पहले घर है। ठीक है, पिताजी कितने दिन रहेंगे और रह भी रहे हैं तो पिताजी को छोड़ दीजिए, अगर वो अपने आप आपके पास आएंगे। जिस तरह से अभी वो जगह जगह बहुत पोलाइट होके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अब पश्चाताप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो ये बोला है कि वो मगरमच्छ के आंसू हैं आपके पापा जी के। लेकिन आप तो बेहतर उनको समझ पा रहे हो कि मगरमच्छ के आंसू हैं, लेकिन अब वो बूढ़े भी हो गए हैं, तो हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा उनको ये धिक्कार रही हो कि उन्होंने क्यों किया अपने बच्चे के साथ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा नहीं समझा था कि बच्चा ऐसा भी कर सकता है और ये भी स्टेप ले सकते हैं कि वो साधु बन जाएगा। तो अब उनकी आंखें खुल गई होंगी कि उनके टॉर्चर की वजह से एक इतना अच्छा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, इतना टैलेंटेड बच्चा क्या से क्या बन गया। तो अगर वो नहीं सुधरते हैं अभी भी, तो क्या लेना देना, आप तो इतने टैलेंटेड हो, आप अपने आप सक्षम हो सब कुछ कर सकने में। ठीक है ना, तो आपसे यही विनती है कि प्लीज, मैं फिर से एक बार आपसे यही गुजारिश करूंगी, यही विनती करूंगी बेटा, आप इस माँ की बात सुनिए और अपनी माँ की, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनको आप देवी समझते हो, एक बार खोज खबर लीजिए, फोन पे लीजिए। आप फोन पे ही बातें कर लें, फोन से शुरुआत करें और उसके बाद आप माँ बेटे को जैसा लगता है वैसा कीजिए। माँ बहुत तड़प रही होंगी आपसे बात करने के लिए, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं भी ऐसी तड़पती हूँ और बहुत सारी मेरी तरह माएँ हैं जो अपने प्यारे बच्चे को इस तरह से नहीं देख सकती। और आप बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी और बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, आपको शत शत नमन है बेटा, और आप मेरी बात पे जरूर गौर कीजिएगा। नमस्कार।